चलिए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर। क्लोज दिस डोर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऊपर से। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इन टू वेरिएबल, ये है चैप्टर का नाम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है 10th क्लास में। रीजन बहुत ही सिंपल है, इस चैप्टर का बेसिक इंट्रो यूज होता रहता है हर चैप्टर में। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है। आइए शुरुआत करते हैं। लीनियर क्या होता है भाई? वन क्या? हाँ, तो ऐसी इक्वेशंस जो लीनियर होंगी। लीनियर मतलब वेरिएबलों के ऊपर जो पावर होगी वो वन होगी। ठीक है ऋषभ, आप इस साइड आ जाओ मेरे पास। मुझे भी आपके बारे में आइडिया नहीं लग पाता कि आप कितना समझ रहे हैं। स्क्रीन दिखाई देगी आपको, बैक को तरफ। चलिए फुल फोकस से पढ़ो भाई। लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आपका है। और कितने वेरिएबल्स में? दो वेरिएबल्स यूज हो, मतलब कुछ तो भी इक्वेशन है बनेगी। अब इक्वेशंस में एक एक सिंबल आता है, बताओ कौन सा वाला? इक्वल्स टू, ये सिंबल आएगा। ठीक है, और लीनियर होगा। और क्या होगा आपके पास? लीनियर। तो मतलब इस चैप्टर में आप लोग जो डील करने वाले हैं, कुछ इक्वेशंस के साथ डीलिंग करेंगे हम लोग। लेकिन वो इक्वेशंस कैसी होंगी? लीनियर होंगी। लीनियर मतलब उसमें वेरिएबलों की जो पावर होगी वो वन होगी। देखो मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में एक चीज बताई थी कि जब कभी भी हाईएस्ट पावर एक्स के ऊपर मान लीजिए वन चल रही है, तो उसको कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं हम उसको? लीनियर। जब इस तरीके की, मतलब इस तरीके के पॉलिनोमियल मिलते हैं, जैसे x+3 मिल गया, ये लीनियर है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो कितनी है? वन है। और जहां वेरिएबल की पावर ऐसे टू मिलेगी आपको, उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। और जहां पावर थ्री मिलेगी उसको बोलते हैं क्यूबिक। और जहां पावर फोर मिलेगी उसे बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक। तो आप जो इस चैप्टर में डीलिंग करने वाले हैं वो कैसी इक्वेशंस के साथ डीलिंग करने वाले हैं? लीनियर। मतलब वेरिएबलों के ऊपर जो पावर होगी वो वन होगी। और वन पावर को तो दिखाने की जरूरत भी नहीं है, उसे बस x+3 ऐसे करके लिख दीजिए। तो मतलब इस चैप्टर के अंदर जो आप, एक तो पहली बात आप इक्वेशंस डील करेंगे, और वो भी कैसी इक्वेशंस? लीनियर वाली। कौन सी वाली? लीनियर। और कितनी वेरिएबल में होगी आपकी इक्वेशंस? दो वेरिएबल होंगे उसमें। भैया एक नहीं हो सकता? नहीं, एक नहीं होगा, दो वेरिएबल होंगे। और दोनों वेरिएबलों के ऊपर पावर कैसी होगी? वन। और इक्वल टू सिंबल भी यूज होगा। मतलब कहीं ना कहीं आपकी इक्वेशंस कुछ ऐसा रूप लेंगे, जैसे 2x+5y+3 इक्वल्स टू 0, ऐसे करके। अब आप खुद गौर करिए, कितने वेरिएबल्स हैं? दो। इक्वेशंस कैसी हैं? लीनियर। लीनियर कैसे पता चला? वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर लग रही है वो कितनी? वन है। तो भैया इसका मतलब इस तरीके की इक्वेशंस रहेंगी। हाँ, इसी तरीके की इक्वेशंस रहेंगी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस क्लियर है। ओके, तो अब एक वर्ड और है इसमें, पेयर। पेयर क्या होता है? जोड़ा। अभी फिलहाल के लिए हम डील करेंगे लीनियर इक्वेशंस के साथ इन टू वेरिएबल्स। आगे चलकर हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। कितनी इक्वेशंस आएंगी इसमें? दो आएंगी। और पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है, आपका चैप्टर नंबर 3 खुद ही कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल।
आप अगर इस चैप्टर को सीख जाएंगे 10th क्लास के, यकीन मानिए अलग ही टॉर होगा आपका, अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं क्लास में आपको अगर इक्वेशंस डील करनी आ गई तो यकीन मानिए आपको सब आ गया, मतलब 80+ इक्वेशंस की इतनी वैल्यू है। ये बिल्कुल आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, वन का है यार, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब मैं चलो इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं, क्योंकि इक्वेशन तो आपने पढ़ी ली। अब इक्वेशंस में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो होता है, पॉलिनोमियल में तो आपको पता है सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए, 0, वो कहलाता है पॉलिनोमियल में सॉल्यूशन। इक्वेशंस में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशंस इन इक्वेशन का मतलब क्या है, बताओ। एक्स और वाई की वो वैल्यूज, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच, LHS इक्वल हो जाए किसके, या विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो एक्स और वाई की वो वैल्यू जिसके लिए LHS किसके बराबर आ जाए। अब आप मुझे बताइए एक्स और वाई की वैल्यूज इसके लिए, बताना, बताओ एक्स और वाई क्या रखो कि LHS इक्वल टू RHS हो जाए, 2 और 1, मतलब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू, ये एक सोल्यूशन है। और भी है क्या कोई, बताओ। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, या फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, या फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू, या फिर, अब बताओ, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू, और बताइए, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू, क्या चीज सिखाना चाहता हूं ना, कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट। ये चीज आपने इससे सीखी है, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं। पेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किन की बात कर रहा हूं, सिर्फ लीनियर इक्वेशन। अभी पेयर के बारे में जिक्र ही नहीं किया मैंने अभी तक, मैं सिर्फ लीनियर इक्वेशन की ही बात कर रहा हूं अभी तक, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लीनियर इक्वेशन का रूप देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन दिखने में कैसा होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनाता है, पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनाता है, पैराबोला, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला बनाता है हमेशा। तो इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन क्या बनाता है, आंसर है, आंसर है स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल कैसा ग्राफ बनाएगा, आंसर है एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा हमेशा। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा ग्राफ बनाता है, आंसर है पैराबोला। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो मैथ्स में देखो, मैथ्स में जब कभी हमें किसी का रूप देखना होता है ना, रियल वर्ल्ड में जब रूप देखना होता है तो हम उस बंदे को देख लेते हैं, लेकिन मैथ्स में जब आपको किसी का रूप देखना होता है तो आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ में जैसा बन के आता है वही उसका एक्चुअल रूप है। तो एक काम करते हैं, लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बना के देखते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था एक चैप्टर, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, वो भी था। और यही चैप्टर मैंने कहा था 10th में फिर आएगा, और यही है वो चैप्टर 10th में। फिर मैंने आपसे ग्राफ भी बनवाए थे, याद करो, उसमें मैंने ग्राफ बनाना, बताओ कैसे सिखाया था, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। देखो आना चाहिए ग्राफ बनाना, अगर नहीं आता है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि CBSE ने ये डिडक्ट नहीं किया है ग्राफ बनाना। हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू
वेरिएबल। हाँ भाई, क्या बताया था मैंने तरीका क्या बताया था? सबसे पहला स्टेप क्या होता था आपका? एक वेरिएबल को अकेला कर दीजिए, किसी भी एक को आप डिसाइड कर लीजिए किसको करना। अब आप बता दीजिए मैं किसको करूं, बताओ, जिसको बोलोगे उसी को अकेला करेंगे। दर मत दे दे, किसको अकेला करेंगे? एक्स को। आप चाहे तो वाई को भी कर सकते हैं, पूरी पूरी आपकी चॉइस है। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक्स को अकेला कर रहा हूँ। मैंने वाई पल्ली तरफ भेज दिया, वाई प्लस क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ बन जाएगा 3 - वाई, बना दिया। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप वाई में वैल्यू डालना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही बना देते हैं ना ग्राफ। तो बताइए कोई एक वैल्यू बताओ। वाई इक्वल टू में क्या रखूं? 0। एक्स इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 3 - 0। तो कितना बन जाएगा ये? 3। और वैल्यू बताइए कोई। 2 या 3 रख देते हैं, चलो। एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 3 - 3, आंसर इज 0। और कोई वैल्यू? सर कितनी वैल्यू रखनी है? देखो वैसे तो मिनिमम 2 चाहिए ही होती है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं, 3 रख दो तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो 2 तो मिनिमम है ही। एक वैल्यू और बता दो, लाओ। -1, चलो -1। तो एक्स इक्वल टू में 3 माइनस -1, तो यहाँ आ जाएगा 3 + 1, आंसर आ जाएगा। ये बनाने के बाद फिर मैंने आपको कहा था ऐसे टेबल सा बनाया करो, है ना? ये सब काम तो आपने 9th में किया ही हुआ। ऊपर एक्स लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं? वाई। ऋषभ किया है सब? किया। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। डन। फिर आपको क्या करना है इसके बाद? फिर आप ग्राफ बनाना। तो आप इसमें ऐसे बनाते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये वाली एक्स एक्सिस होती है, ये वाली वाई एक्सिस होती है। जहां दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलती हैं उसको आप 0। तो ये ग्राफ इस तरीके का रेडी हो जाएगा। चिंता मत करो, ये जो सॉल्यूशंस ये जो आपने निकाले हैं ये इसी तरीके के होंगे कि तीनों को जब ज्वाइन करोगे ना तो डेफिनेटली क्या बनेगी? एक सीधी लाइन। और आपको ज्वाइन इस तरीके से करना है कि थोड़ा सा निकलता हुआ। तो आप देख रहे हैं, मतलब जब कभी भी मैंने एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया, क्या रिप्रेजेंट हुआ? एक सीधी लाइन। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं 2 लाइन बनाऊं एक ही ग्राफ में, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? पेयर। चैप्टर का नाम क्या है? पेयर। तो कितने कितनी इक्वेशन होंगी? 2। और हर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक सीधी लाइन। तो अगर मैं पेयर बनाऊं, जोड़ा बनाऊं एक ही ग्राफ में 2 लाइनों के, देखो जैसे मैं पहली वाली लाइन बना रहा हूं तो लाइन ऐसी होंगी, कट करेंगी आपस में। ऐसी लाइनें जो कट करती है उन लाइनों को क्या बोलते हैं भाई? इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब जब कभी भी आप 2 लाइनें एक ही ग्राफ में बनाएंगे तो या तो वो लाइनें आपस में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, या तो वो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल रहेंगी। पैरेलल मतलब लाइनें, या लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। लाइनें कट नहीं करेंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। मतलब 3 ही तरह की पॉसिबिलिटी बनती है जब कभी भी आप जोड़ा बनाते हैं लाइनों का। या तो लाइनें कट करेंगी, या तो लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, और या तो लाइनें एक दूसरे के ऊपर आएंगी, सुपर इम्पोज करेंगी पूरे तरीके से। मतलब कोइंसाइड करेंगी। क्या करेंगी? कोइंसाइड। तो दिस इज कोइंसाइड, कोइंसिडेंट लाइंस। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है और कोई केस तो बताइए। आप ये इस वाली बात को भी कह सकते हैं भैया, ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब ऐसे हो, एक इधर हो, एक ऐसी हो। देखो भैया, ना तो एक कट करिए ना ये पैरेलल है। देखो जब आप इसको बढ़ाओगे और इसको बढ़ाओगे
तो ये लाइनें क्या करेंगी, कट करेंगे। एरो इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ की होती है बोथ डायरेक्शंस। तो तीन ही तरीके की लाइनें बनती हैं। या तो लाइन कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग, या तो लाइन कैसी होंगी, और या तो लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। क्लियर है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब इनमें से कौन सी लाइन होगी उस चीज पे हम गौर कर रहे हैं। देखो मैं आप लोगों के लिए दो इक्वेशन लिखता हूं और आप ग्राफ बनाएंगे एक ही में। लिख लीजिए इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। एक अभी अभी बनाया था, एक तो ये अभी बनाइए। एक और लिख देता हूं आपके लिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। एक ये है, एक तो ये है, और एक ये है। मेरा मानना है कि ये लाइनें जो होंगी ना, ये पक्का कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने ग्राफ नहीं देखा इनका, ग्राफ आप बना रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये पक्का इंटरसेक्टिंग होगी। अब फटाफट बना दीजिए ग्राफ और इस बात को शो कर दीजिए। देखो इक्वेशन मिलते ही ग्राफ बनना चाहिए, इतना एक्यूरेसी रखिए। तो एक्चुअली इसको बना लेते हैं। पहले तो y को अकेला कर रहे हैं हम, 3 - x। वैल्यू बताओ क्या क्या डालूं, आप बोल दो, जो बोलोगे वही वैल्यू डाल देंगे आप भाई। आपने मेरे ख्याल से x को अकेला किया है ना, तो x को अकेला करें, y को उधर भेज रहे। हाँ बताओ, y इक्वल टू कितना रखूं, 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, और बताओ कितना। तूने जो रखा है वो बता। आपने क्या क्या रखा हुआ है, एक बार तो 0 रख दिया, एक बार और क्या रखा, y इक्वल टू कितना, x में वैल्यू डाल रहा है, एक ही में डाले चले या, y इक्वल टू में 1 रख रहे हैं भाई, x इक्वल टू में 3 - 1 2। और बताओ, वैसे 2 पॉइंट, 2 पॉइंट मोर देन इनफ। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो 2 पॉइंट मोर देन इनफ है। x की वैल्यू 3, y का वैल्यू, x का वैल्यू, y का वैल्यू। ठीक है, दूसरा वाला ग्राफ और बना लेते हैं। चलो बताओ दूसरे वाले में क्या करना है, y को अकेला करूं कि x को अकेला करूं। भाई वैसे तो देखो किसी को भी कर सकते हैं, बट मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा इस केस में y को कर लो, क्योंकि y के आगे कोई नंबर तो लिखा नहीं है, तो डिवाइड में कुछ जाएगा ही नहीं। अगर आपने x को अकेला किया तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब आप बताओ, x को अकेला करूं, y को, y। भैया अगर दोनों में ही अगर मतलब आगे कुछ लिखा होता तो किसको अकेला करते, फिर तो आप फंस गए, फिर तो आपको किसी एक को करना ही करना। तो इस केस में आप y को कर लीजिए, सिंपल पड़ेगा 1 - अब इसमें वैल्यू बताइए क्या क्या रखूं, बताओ। y की नहीं, x को, y को अकेला किया हमने, बताओ किसमें वैल्यू डालूं। ए यार कभी गोबर ही है क्या, x में वैल्यू डालेंगे, बताओ। x की वैल्यू 0, y इक्वल टू ट्राई कर लेते हैं, 1 - 2 इंटू में 0, 1 - 0 आंसर इज 1। और बताओ, 1 डाल रहे हैं, y इक्वल टू में 1 - 2 इंटू में, तो दो वैल्यूज हो गई। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू। इसके बाद क्या करना है, ग्राफ, आई ग्राफ बना। हाँ भाई, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ 1 2 3, -1 -2 -3। हाँ भाई, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू यहाँ डालेंगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू। इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा दूर दूर वैल्यूज डालने से ना थोड़ा सा और अच्छा ग्राफ दिखता है। अब ग्रीन वाली लाइन में आ लेते हैं। हाँ भाई, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू,
तो यहाँ बनेगा पॉइंट, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू यहाँ बनेगा। और ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से था। फिर ये इधर बढ़ेगा और ये लाइन है ऐसे ही से। ग्राफ देख लीजिए आप लोग का कैसा बनता है। लो, वैल्यूज बता दो, बोलो। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पॉइंट बता दीजिए बस मुझे, खाली वही मोड़ जाएगा। एक मिनट, एक मिनट। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। बताओ भाई, पहले वाली इक्वेशन में किसको अकेला किया आपने? एक्स को अकेला किया। फिर वाई को उधर भेजा होगा, वाई में वैल्यू डाली होंगी। बताओ क्या क्या वैल्यू डाली होगी। भाई वाई इक्वल टू 0 रख रहे हैं, एक्स इक्वल टू 3 आया होगा। फिर वाई इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 0 आया होगा। ये दो वैल्यूज डाल दी। चलो तीसरी क्या डाली अपना, -1, तो एक्स इक्वल टू 4 आया होगा। ऐसे ग्राफ बना लिया होगा। यहाँ पर एक्स, यहाँ वाई, x3 y0, x0 y3 x4 और -1। सही है। चलो दूसरे वाले का बताओ। 2x अकेला कर रहे हैं। हाँ जी। y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू 1 - 3, 1 - 3 कितना हो गया, -2। x इक्वल टू कितना हो गया, -1। हाँ भाई, कितनी आई है वैल्यू तेरी, देखो। -1 का आई है तुम्हारी, -1 का आई है। दोबारा दिखाओ। जब आपने इस y को उधर भेजा है ना प्रीत, तो आपने ये लिखा है, गौर करिए। अब आप बताइए ये सही है गलत? क्या गलत है इसमें? बताओ सही गलत क्या है इसमें? सही तो लिखा है उसने। सही है गलत है? ठीक। आप बस इसी चीज में बता दीजिए, ये वैल्यूज को तो छोड़िए, ये जो स्टेप मैंने किया ये गलत है कि सही है, बस इतना बता दो। मैं ये पूछ रहा हूँ, इससे अगर मैं ये लिखूं तो क्या गलत है इसमें, यूज दैट। बस मैं वो गलती पूछना चाहता हूँ तेरे से, क्या गलती करी है तूने इसमें? और 1 के आगे क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। गुड। भाई जब आपने वाई को इधर खिसकाया, तो वाई के आगे साइन चेंज होना था ना, आपने किसके आगे साइन चेंज किया? 1 पर। ये गलती है। आप जो वैल्यूज डाल रहे हो उससे जो आंसर आ रहे हैं वो एक अब अलग ही पार्ट हो गया आपका, ये वाला स्टेप गया। ठीक है, ये समझ में आ रही है? कुछ इक्वेशंस लिख लीजिए घर के लिए जिनके ग्राफ आप बना के लाएंगे। आप इस चीज का इस्तेमाल करें, चिंता मत करो, मैं सिंपल सिंपल ही दे रहा हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं दे रहा हूँ आपको। 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है। और x -2y इक्वल टू 3। एक लाइन तो ये है। और एक और लिख रही, और एक और लिख लीजिए, 4x - 1 वाई, ठीक है, इक्वल टू 2। एंड x +3y इक्वल टू, लेट इट बी 2। ये दो लाइन आपको मुझे बना के लेके आनी। अच्छा एक और दे रहा हूँ लास्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, एंड 2x + 2y इक्वल टू 1। ये बनानी है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आप लोग को, ये पैरेलल लाइन बनेगी।
और ये दोनों इंटरसेक्टिंग में। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।